लास्ट टाइम हमने आपको, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम मैंने एक्सपोनेंशियल पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव लॉगरिथम का कैसे लेते हैं, और हमने आपको इसकी एप्लीकेशन करवाई थी। और एप्लीकेशन भी ज़रा देख लें आप। सपोज करें कि देखें ये आपके पास एक क्वेश्चन है, 200 प्लस 500 ln है। तो अब इस जी सवाल सर। को आपने रीड करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जैसे कि ये देख लें आप कि 68 माइनस 20 ln ब्रैकेट में t+1 है आपके पास। तो इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, और देखिए यहाँ आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल का भी, अब जैसे अब एक्सपोनेंशियल है तो देखें ये क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखें पी की जगह पहले 1 रखना है, फिर 6 में फिर आपने डेरिवेटिव ऑफ पी लेना है। तो हमने जो लास्ट वीक में आपको पढ़ाया था वही पढ़ाया था कि हाउ टू टेक डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम इन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और हमने उसकी एप्लीकेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, एल एन के साथ जो भी टर्म होती है वो ब्रैकेट में होती है। जैसे यहाँ पे देखें, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं एल एन का, और ब्रैकेट में कोई भी सी भी टर्म हो सकती है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 करके लिखेंगे, वो जो ब्रैकेट में टर्म होती है। ब्रैकेट में बहुत सिंपल एक सी इक्वेशन भी हो सकती है, और कोई लॉन्ग इक्वेशन भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे ये आपके पास एल एन है, ये आपने ब्रैकेट में क्या है 3x²। जब आपने एल एन का डेरिवेटिव लिया तो 1/3x² डॉट, ठीक है, और आपने 3x² का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 2 ज़ा 6। तो ये देखें आपके पास क्या आ गया, 6x/3x²। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ln आ गया। ठीक है, फिर हमने इसकी आपको कुछ एग्जाम एप्लीकेशन करवाई थी। जैसे कि पहली एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, कि जैसे आपको मैं भी ये बता दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 79 जरा रीड कर लें, थोड़ा सा इसको स्टडी करके फिर हम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। हेडिंग डाल लीजिए, ब्रेक इवन मॉडल एनालिसिस। राइट डाउन कर लिया आपने हेडिंग को बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए आप देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। A break-even analysis is used to determine how much sale volume your business need to be start and making profit। यानी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसे कितनी सेल आउट करना है कि आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। या सिंपल वे में आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच कॉस्ट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर इक्वल। जरा अपनी कॉपी में ये राइट डाउन कर लीजिए कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप सिंपली इसको बताएंगे अ पॉइंट एट विच कॉस्ट एक्स और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर इक्वल। यानी ये वो पॉइंट होगा जहां पे ना तो कोई आपको लॉस हो रहा होगा और ही ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये बात क्लियर है, या ये सिंपल वे में इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। यानी आप वहां पर ना तो प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे ना आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन बस ये कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। ये बात आपने राइट डाउन कर ली अपनी कॉपी में बेटा? जी बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलता हूं थर्ड स्लाइड की तरफ बेटा। ठीक है, अब जरा आप ये देखिए कि इसकी जो ग्राफिकल अप्रोच है वो इस तरीके से बनती है कि जब दो लाइनें, यानी एक आपके पास क्या होती है कॉस्ट और एक रेवेन्यू की लाइन होती है, वो इंटरसेक्ट करती हैं। जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है आपका वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है।
ठीक है। इसमें लास्ट में दो लाइन आपके पास होंगी और दो लाइन आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। पॉइंट के जो नीचे वाला एरिया है ये आपका लॉस एरिया कहलाता है, जो ऊपर वाला एरिया है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रॉफिट लेवल एरिया कहलाता है। ठीक है। तो ये इसकी है ग्राफिकल अप्रोच। हम मजीद आगे की तरफ जब चलते हैं तो हमें कुछ चीजें नजर आएंगी। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए आपको क्या है कि आपके पास कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन होना चाहिए। तो ये सब फंक्शन बनते कैसे, आते क्या, ये आपको बताता हूँ। देखिए देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ अ कंपनी। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन ऑफ लेवल या सेल के ऊपर। अब इसमें मैं यूं कंसीडर कर लूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है किसी भी चीज का, वो हर चीज हर दफा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप देखें पेट्रोल की प्राइस गिरी हुई है तो कल इंक्रीज थी। तो अगर कोई शख्स पेट्रोल से कोई चीज बना रहा है तो जो उसकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि कभी प्राइस बढ़ रही होती है तो कभी प्राइस क्या कर रही होती है, डाउन हो रही होती है। तो कभी वो चीज उसको महंगे दामों मतलब पड़ रही होती है और कभी वो सस्ती पड़ रही होती है। इस तरह एक चीज होती है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि वो जिस जगह को वो परचेज करता है या वो रेंट पर लेता है या जो उसको इंश्योरेंस करता है या वेजेस को भी हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो ये दो कॉस्ट मिलकर आपके पास क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस फंक्शन बन जाता है। ठीक है। तो जब हम इसको मजीद आगे की तरफ देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट अभी हमें ये बात चली है कि दो हमारे पास जो है कॉस्ट होती है। इस तरह देखें आपके पास जो है वो यूनिट प्राइस होती है, टोटल कॉस्ट। जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा, टोटल कॉस्ट होती है क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इस तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है एक्सपेक्टेड यूनिट सेल मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप ये देखिए कि यूनिट प्राइस आपके पास क्या होती है, आप जो चार्ज कस्टमर से कर रहे होते हैं ईच प्रोडक्ट का, वो आपके पास क्या होती है, यूनिट प्राइस होती है। तो अब जरा इसको हम आगे की तरफ देखेंगे तो देखें हमारे पास क्या होती है। इस तरह टोटल रेवेन्यू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंस यूनिट सेल इन यूनिट प्राइस, यानी देखिए हर चीज में यूनिट आपके पास आ रहा है। तो इस चीज को जरा याद रखिएगा कि हर जहां पे यूनिट प्राइस आ जाती है ईच पर, तो वहां हम क्या लगाते हैं, एक्स लगाते हैं। इस तरह प्रॉफिट और लॉस फंक्शन हमारे पास होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन। सर वेरिएबल वाला निकालें सर। वो वेरिएबल वाली बात भी समझा देते सर हो गया, थैंक यू। देखिए ये मैंने आपके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चीज मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए सपोज दैट अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। देखें आप जो भी चीज सेल या करते हैं वो आपकी एक्स यूनिट होती है। फिर आप उस एक्स की जगह नंबर पुट करते हैं तो वो आप नंबर की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी है। its revenue is the money generated by the selling x unit of the product and its cost producing x unit of the product। अब देखें रेवेन्यू फंक्शन आपके पास होता है क्या है, प्राइस पर यूनिट, उसके साथ आपने x लिखना होता है। इस तरह मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस का जो कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस। देखिए इसके साथ भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। इस तरह जो तीसरा फंक्शन आपके पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये देखिए तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये तीन फॉर्मूले आपके ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कॉस्ट फंक्शन, एक होता है रेवेन्यू फंक्शन और एक आपके पास होता है प्रॉफिट फंक्शन। एक दो तीन, इन तीनों फॉर्मूले को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें बेटा।
लिख लिया आप लोगों ने बेटा? सर 1 मिनट बस। जी बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी Yes, डायग्राम sir, दिखाई he's थी। here. जी बेटा, ओके। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो एक फिगर दिखाया था, उस फिगर में देखें आपने क्या देखा था कि एक कॉस्ट फंक्शन था, एक रेवेन्यू, यानी दो लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपके पास क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। तो देखें, तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि देखें रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है। अगर आपसे वो कहता है कि आप एक जो प्रोडक्ट है उसको 60 रुपीज का सेल आउट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 60x। ठीक है। इस तरह फिक्स कॉस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेजेस होती है आपके पास, रेंट वगैरह होता है, तो वो फिक्स कॉस्ट है आपके पास। एंड देन जो कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, यानी ये आपके पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप इसके साथ अपनी कॉपी में इसके ऊपर ये लिख दीजिएगा, कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, और लिख के लिखिएगा वेरिएबल कॉस्ट, और साथ में आपको पता है एक्स लगता है नंबर ऑफ क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी जब ये दो फंक्शन आपके पास ड्राइव हो जाएंगे या आपको मालूम होंगे फंक्शन, तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला आसानी से मालूम कर सकते हैं। सर वेरिएबल में कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। हाँ सर नहीं, लेकिन देखिए आपको जो है ना वो कॉस्ट दी जाएगी, वो आप इंक्रीज या डिक्रीज से आपका वास्ता नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप एग्जाम के लिए या क्लास के अंदर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको तो क्वेश्चन में वो चीजें गिवन होगी। लेकिन इन रियल लाइफ के अंदर अगर चेक कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तब चूंकि आप ये सब चीजें आप पढ़कर काबिल हो चुके होंगे, तब आप अपने हिसाब से यहाँ पर उस अमाउंट को लिखेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो आप जगह रेंट पर लेते हैं, आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, लेबर को देते हैं, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। सपोज करें आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो 5 लाख रुपीज तो आपने इनिशियली खर्च कर दिए होते हैं। फिर उसके बाद जो चीजें आप मटेरियल खरीद के लेकर आते हैं, तो फिर आप ये देखते हैं कि एक चीज आपको इतनी की पड़ ली है। तो इस तरीके से फिर आप चीजों को एनालाइज करते हैं। सर जी, मैं ये राइट डाउन अगर आप लोगों ने कर लिया, तो क्या मैं आगे की तरफ चलूं बेटा? यस सर। जी, वो जब भी आखिर में Yes, sir. जी सबने कर लिया बेटा, चलें फिर Yes, मैं sir. आगे की तरफ चलता हूँ। और अगर फिर भी किसी ने एक मिनट सर। हाँ नहीं किया, तो जब मैं क्वेश्चन आपको भी समझा रहा हूँ, तो उस टाइम भी ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, जब मैं सब चीजें फॉर्मूले बनवाऊंगा कि भाई ये रेवेन्यू फंक्शन ये है, देखें आपके पास कॉस्ट फंक्शन ये है, प्रॉफिट फंक्शन आपके पास ये है। यस सर कर लिया। चलें, अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसके ए बी और सी पार्ट हैं। कैन यू रीड फ्रॉम दिस पॉइंट? जी, मैं अब आप लोगों की हेल्प करूं इस क्वेश्चन में बेटा। सर 600 सर एक्स लिखेंगे। एक्स 600। जी, हाँ 600x लिखेंगे जी बेटा। मैं आप लोगों की अब हेल्प करूं बेटा। जी, अगर आप सब सर लोगों ने डन। ये क्वेश्चन, जी सब लोगों ने अगर ये क्वेश्चन रीड कर लिया, तो क्या मैं आप लोगों की हेल्प करूं अब? यस सर। Yes, sir. देखिए, a company is planning to manufacture these radically wheelchair। अब देखिए इसने क्या कहा आपसे, फिक्स कॉस्ट आपके पास इतनी है,
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देखें आपके पास फिक्स कॉस्ट क्या है इतनी, या आप सबसे पहले देखें क्या लिखा है, राइट डाउन द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स व्हील चेयर। अगर मैं ये वाला वर्ड हटा भी दूं ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हील चेयर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कॉस्ट फंक्शन। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट क्या है, ये आप देखें आपने फिक्स कॉस्ट लिख दी, राइट बेटा, प्लस और वो क्या लिख रहे हैं, एंड इट विल कॉस्ट $400 टू प्रोड्यूस ईच व्हीलचेयर, यानी जो उनको कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी की पड़ रही है, $400 ऑफ एक्स। ये उसकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल बात कॉस्ट। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखिए एक बात और, अब वो आगे आपसे क्या कह रहा है, ईच व्हील चेयर विल बी सोल्ड, यानी एक तरह के वो क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। जो चीज सेल की जाती है वो किस में आती है, रेवेन्यू फंक्शन में आती है। किस में आती है बेटा, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन का जो अमाउंट है वो कितना गिवन है बेटा, $600। $600। आपने क्या लिखा, रेवेन्यू फंक्शन 600x। और देखें बी पार्ट क्या बोल रहा है, राइट डाउन रेवेन्यू फंक्शन। बाकी चीज अगर मैं आपको नहीं भी लिख कर देता तो स्टूडेंट को ये बात पता चल जानी चाहिए कि यहाँ पर वो रेवेन्यू फंक्शन बनाने का बोल रहा है। अब आप देखें आपने कॉस्ट फंक्शन बना लिया, आपने रेवेन्यू फंक्शन बना लिया। अब आपको अगर मैं कहूँगा प्रॉफिट फंक्शन निकालो तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे उसने बोला नहीं है, आप भी मत निकालें, आप वो ही काम करें जो आपको बोल रहा है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई मसला, कॉस्ट फंक्शन आप कैसे बनाएंगे, अपना रेवेन्यू फंक्शन आप कैसे बनाएंगे, सवाल को पिक करना आपने शुरू कर दिया? यस सर। बताइए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन सर ये। हाँ, अभी अभी सिर्फ हम ए और बी पार्ट की डिस्कस कर रहे हैं। ए और बी पार्ट में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कि भाई कॉस्ट फंक्शन कैसे हमें पता चलेगा और रेवेन्यू फंक्शन? एक जी बार repeat करेंगे। जी बेटा। सर कॉस्ट वेरिएबल है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, देखिए वेरिएबल जरूर है। देखिए वो आपसे कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो एक डिफरेंट टाइप की जो है व्हील चेयर बना रही है, तो जो उसने उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट खर्च किया वो कितने $5 लाख है, राइट बेटा? तो आप देखें आपको उसने फिर ए पार्ट में क्या बोला, राइट द कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन में आपके पास क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखें क्या लिखा हुआ, वेरिएबल कॉस्ट और क्या लिखा हुआ, फिक्स कॉस्ट। जो उसने फिक्स अमाउंट खर्च किया वो कितना है, 5 लाख, राइट बेटा? यस सर। राइट बेटा। उसके बाद प्लस, अब वो क्या कह रहा है साथ में, इट विल कॉस्ट $400 टू प्रोड्यूस ईच व्हील चेयर, यानी अब आप देखें उसको जो कॉस्ट पड़ ली वो कितनी पड़ ली, $400। $400। आपने देखिए $400 क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच चेयर, यानी एक चेयर उसको कितने की पड़ ली है, $400 की। साथ में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ एक्स। है ना? और वो जो चेयर बेच रहा है वो कितनी की बेच रहा है, $600 की। कितनी की बेच रहा है, $600। तो देखिए आपको एक चेयर पे वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, $200 का। बट सर ये तो बी पार्ट है ना। हाँ बी पार्ट है, तो सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे जो बताना है वही बताना है। ए पार्ट और बी पार्ट क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि ये सबसे दो अहम पार्ट हैं अभी तक की क्लास के। अगर आपको ये सर बात, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, अगर बस हाँ, फॉर्मूला जो नहीं मैंने याद होगा आपको तो अभी फिर देखिए थोड़ी देर, कंफ्यूजन होगा। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था, देखें ये आपके पास क्या है, कॉस्ट फंक्शन, फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, यानी वो यूनिट जो एक चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं, $400 एक्स लिखा हुआ था, याद है? और वो जो सेल कर रहे यस हैं सर। $600। देखिए मैंने यही बार फॉर्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले। देखिए अगर आप इसे राइट डाउन कर लेंगे तो आपको कोई भी